बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन में आप 30 लाख रुपए कमा सकते हैं? जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये कोई अफसाना या ख्याली कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा सच्चा वाकया है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम आपको एक ऐसा राज बताने जा रहे हैं, एक ऐसा खास अमल जो न सिर्फ आपकी माली मुश्किलात को खत्म कर सकता है, बल्कि आपके दिल में अल्लाह के करीब होने का यकीन भी पैदा करेगा। तसव्वुर करें, आपकी जेब खाली हो, कर्जों के बोझ से कमर झुकी हो, और फिर अचानक एक ऐसा दिन आए जब आपके मसाइल हल हो जाएं और अल्लाह की रहमत से आपकी जिंदगी में खुशहाली आ जाए। क्या ये मुमकिन है? यकीनन मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह उस समद की जात वो जात है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है, हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। ये वीडियो एक आम वीडियो नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी बदलने का जरिया बन सकती है। हम आपको एक खास वजीफा बताएंगे जो निहायत आसान है, लेकिन इसके असरात हैरत अंगेज हैं। और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे शख्स की कहानी सुनाएंगे जिसने इसी वजीफे पर अमल किया और सिर्फ एक दिन में अपनी तकदीर बदल ली। ये कहानी आपको झंझोड़ कर रख देगी और आपको अल्लाह की कुदरत पर ईमान मजबूत करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा, क्योंकि हर लम्हा एक नया राज खोलेगा, हर लफ्ज आपको कुछ सिखाएगा और आखिर में आप खुद महसूस करेंगे कि ये वजीफा आपकी जिंदगी में कितना कीमती हो सकता है। याद रखें, ये मौका जाया ना करें। अल्लाह समद, वो जात जिस पर पूरी कायनात का इन्हिसार है, जो सबसे बेनियाज है और सब उसके मोहताज हैं। अल समद का मतलब है वो हस्ती जो कामिल है, जो हर हाजत को पूरा करती है और जिसकी जात हर कमी से पाक है। अल्लाह समद वो है जो हमेशा कायम रहने वाला है, जिसके लिए किसी मददगार या वसीले की जरूरत नहीं। कुरान मजीद में सूरह अखलास में अल्लाह की सिफात का जिक्र इन अल्फाज में होता है, अल्लाह समद, यानी अल्लाह वो है जो सब कुछ अता करता है, जो सबका सहारा है, लेकिन खुद किसी का मोहताज नहीं। जब हम अल्लाह समद का जिक्र करते हैं तो यह हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी की हर जरूरत, हर ख्वाहिश और हर मसले का हल सिर्फ अल्लाह के पास है। चाहे आप पर माली मुश्किलात हों, सेहत के मसाइल हों या दिल की कोई परेशानी, अल्लाह समद की जात पर भरोसा करना ही वो रास्ता है जो हमें सुकून और कामयाबी देता है। ये वो जात है जो हमारी दुआओं को सुनती है, हमारे दिलों की कैफियत को जानती है और हमसे कहती है कि हम सिर्फ उसी से मदद तलब करें। अल्लाह समद की इबादत हमें सिखाती है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलात को भी अल्लाह के सुपुर्द कर दें और कामिल यकीन रखें कि वो हमारी हाजतें पूरी करेगा। याद रखें, जब कोई इंसान अल्लाह समद के नाम से अल्लाह को पुकारता है तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत को पुकार रहा होता है, और ये यकीन ही हमारी जिंदगियों को बदलने की असल बुनियाद है। दोस्तों, आपने अल्लाह समद की अजमत के बारे में सुना। अब हम आपको एक खास वजीफा बताएंगे जो आपकी जिंदगी में बरकतों और खुशहाली का दरवाजा खोल सकता है। ये वजीफा निहायत आसान है, लेकिन इसके नताइज हैरत अंगेज हैं। दोस्तों, अल्लाह समद की अजमत को समझने के बाद अब हम आपको उस खास वजीफे की तफसील बताने जा रहे हैं जो निहायत आसान है, लेकिन उसके रूहानी असरात बहुत गहरे हैं। ये वजीफा आपके दिल को सुकून, जिंदगी को बरकत और माली मुश्किलात से निजात का जरिया बन सकता है। शर्त यह है कि आप इसे मुकम्मल यकीन, खुलूस दिल और पाकीज़गी के साथ करें। पहला कदम, बावुज़ू हो जाएं। सबसे पहले बावुज़ू हों और किसी पाक साफ जगह का इंतखाब करें। याद रखें कि वजीफा अल्लाह की इबादत का हिस्सा है और पाकीज़गी अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए जरूरी है। दुआ के लिए नियत करें। वजीफे की इब्तिदा में नियत करें कि आप ये अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा और अपनी मुश्किलात के हल के लिए कर रहे हैं। अपनी नीयत को खालिस रखें और दिल में अल्लाह पर कामिल भरोसा पैदा करें। इसमें मुबारक या अल्लाहु या समदु का जिक्र एक अंडा लें और उसे अपने सामने रखें। पहले 101 मरतबा या अल्लाहु या समदु पढ़ें। हर मरतबा पढ़ते वक्त अपने दिल से ये यकीन रखें कि अल्लाह आपकी दुआ को सुन रहा है और आपकी मुश्किलात का हल अता करेगा। सूरह अखलास की तिलावत। जिक्र के बाद 3 मरतबा सूरह अखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें और हर आयत के बाद रुक कर दुआ करें कि अल्लाह आपकी हाजत पूरी करे। दुरूद शरीफ का विर्द। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद शरीफ के जरिए अल्लाह की रहमत को अपनी दुआ के लिए वसीला बनाएं। अंडे पर दम करें। आखिर में अंडे पर फूंक मारें
और उसे महफूज जगह पर रख दें, जैसे अपने कारोबार की जगह या घर के किसी कोने में। यह अंडा इस अमल की अलामत है कि आपने अपनी हाजत अल्लाह के सुपुर्द कर दी है। अंडे को 3 दिन के बाद दफन कर दें। उस अंडे को 3 दिन के बाद किसी दरख्त के नीचे दफन कर दें या साफ पानी में बहा दें। यह अमल इस बात की अलामत है कि आपने अपनी दुआ को अल्लाह के हवाले कर दिया और उस पर मुकम्मल भरोसा किया। यह वजीफा न सिर्फ माली मुश्किलात के हल के लिए मुफीद है, बल्कि आपके दिल में अल्लाह का कुर्ब भी पैदा करेगा। या अल्लाहु या समदों का जिक्र रूह को सुकून बख्शता है और अल्लाह की मदद को करीब लाता है। सूरह इखलास की तिलावत आपके ईमान को मजबूत करती है और दुरूद शरीफ अल्लाह की रहमतों को खींचने का जरिया है। अब आगे हम आपको उस वजीफे की बरकत से जुड़ी एक हकीकी कहानी सुनाएंगे जिसने एक शख्स की जिंदगी बदल दी। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि ये कहानी आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। दोस्तों, ये कहानी है कि ऐसे शख्स की जो बेपनाह मुश्किलात का शिकार था। ये कहानी हमें यह सबक सिखाती है कि अल्लाह की जात पर भरोसा और दुआ की ताकत किसी इंसान की तकदीर को बदल सकती है। बिलाल एक आम शख्स था, एक छोटे से गांव का रहने वाला। उसकी जिंदगी परेशानियों का समंदर थी। गुर्बत उसके घर की दीवारों में बसी हुई थी। कर्जों का बोझ उसकी कमर तोड़ चुका था और घर के हालात दिन ब दिन बदतर हो रहे थे। उसकी माँ बीमार थी, बच्चों के लिए खाने के पैसे नहीं थे और मोहल्ले वालों के कर्जों ने उसकी इज्जत को खाक में मिला दिया था। वो सोचता, या अल्लाह, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मेरी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है। बिलाल रात दिन मेहनत करता, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई हो। उसकी आंखों में उम्मीद के बजाय मायूसी झलकने लगी थी। एक दिन उसने अपने हालात से तंग आकर मुझसे राब्ता किया। आंखों में आंसू, दिल में बोझ और जुबान पर सिर्फ एक सवाल, इस्लामिक टीचर, क्या मेरे लिए कोई रास्ता है? क्या अल्लाह मेरी फरियाद सुनेगा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अल्लाह समद वो जात है जो सब कुछ सुनने वाली और सब कुछ अता करने वाली है। वो कभी अपने बंदों को मायूस नहीं करता, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा दिल उस पर यकीन से भरपूर हो। इमाम साहब ने बिलाल को या अल्लाहु या समदू के वजीफे का तरीका बताया और कहा, यह अमल तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, लेकिन याद रखो, अल्लाह की मदद सिर्फ उनके लिए आती है जो मुकम्मल यकीन और सब्र के साथ मांगते हैं। बिलाल ने इस वजीफे को शुरू किया। हर रात वो वजू करता, अल्लाह के सामने बैठता और 101 मरतबा या अल्लाहु या समदू पढ़ता। उसके बाद वो सूरह इखलास की तिलावत करता और अपने अंडे पर दम करता। वजीफे के दौरान वो हर दुआ में रोता, अल्लाह से इल्तिजा करता, या अल्लाह, तू ही मेरी जिंदगी बदल सकता है। मेरे बच्चों की भूख, मेरी माँ की बीमारी और मेरे कर्जों का बोझ सिर्फ तू ही खत्म कर सकता है। 3 दिन के बाद बिलाल ने उस अंडे को करीबी दरख्त की जड़ में दफन कर दिया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैंने अपना सब कुछ तेरे सुपुर्द कर दिया है, अब तू ही मेरी मदद कर। उसी दिन जब बिलाल अपने मामूली काम पर गया, एक हैरत अंगेज बात हुई। एक बड़ा कारोबारी शख्स जो वहां से कभी नहीं गुजरा था, बिलाल की दुकान पर आया। उस शख्स ने न सिर्फ बिलाल के तमाम प्रोडक्ट्स खरीदे, बल्कि उसे मुस्तकिल मुआहदे की पेशकश भी की। यह मुआहदा इतना बड़ा था कि बिलाल को एक ही दिन में 30 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। बिलाल की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू खुशी और शुक्रगुजारी के थे। वो फौरन मस्जिद गया, शुक्राने के नफिल अदा किए और अल्लाह समद का शुक्र अदा किया। बिलाल की जिंदगी में खुशहाली आ गई। उसने अपने कर्ज चुका दिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर तालीम का इंतजाम किया, अपनी माँ के इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स को बुलाया। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई कि अल्लाह की रहमत से नामुमकिन मुमकिन हो सकता है। यह वाकया हमें यह सबक सिखाता है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। जब हम सिद्क़ दिल से अल्लाह को पुकारते हैं, उस पर कामिल भरोसा करते हैं, तो वो अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है। बिलाल की कहानी सिर्फ एक वाकया नहीं, एक सबक है। आपकी दुआ, आपका यकीन और आपका अल्लाह से ताल्लुक ही आपकी मुश्किलात का असल हल है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं तो अल्लाह उस समद की तरफ रुजू करें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सबक सीखा हो तो बराह करम इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीजों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर ईमान अफरोज वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपके साथ